नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। इस देश के पुलिस ऑफिसर्स का, रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवानों का, या फिर इस देश में जो इंडियन आर्मी जो आपकी और मेरी सुरक्षा करते हैं, उनका काम क्या होता है? ये सवाल मेरा आपसे। उनका काम होता है कि आसपास के इलाकों में या फिर पूरे देश के अंदर कोई अनार्किक सिचुएशन ना आए, किसी भी प्रकार से कोई उद्दंडी व्यक्ति आकर के या फिर कोई उद्दंडी भीड़ आकर के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश ना करे, या फिर किसी भी तरीके से आम जनता को किसी भी प्रकार की, चाहे वो सुरक्षा की कमियां हो, व्यवस्था की कमियां हो, उन सारी चीजों को फेस ना करना पड़े। लेकिन अगर दिल्ली पुलिस के जवान अपना वही काम कर रहे हो, रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवान वही काम कर रहे हो कि एक बड़ी सी भीड़ आकर के लुटियन जोन, जंतर मंतर के आसपास के इलाके, संसद के आसपास के इलाके, पार्लियामेंट स्ट्रीट के इलाके को अगर वो लोग वेंडलाइज करने की कोशिश करें, दिल्ली पुलिस के जवानों के ऊपर पत्थर फेंकें, तो क्या करना चाहिए दिल्ली पुलिस को? ऑब्वियस सी बात है, सुरक्षा करनी चाहिए। अपनी सुरक्षा, उस इलाके की सुरक्षा, वहां पे रह रहे लोगों की सुरक्षा, वहां पे चल रहे ऑफिसर्स की सुरक्षा, ये सब दिल्ली पुलिस के जवानों को करना चाहिए। ऑब्वियस सी चीज है, कोई समस्या नहीं है इसमें। लेकिन अगर दिल्ली पुलिस के जवानों ने वही किया जो वहां पर आवश्यक था, दंगाई भीड़ को संभालने के लिए अगर उन्होंने लाठीचार्ज की, या फिर उन दंगाइयों को या फिर उन राइटर्स को जिन्होंने वहां पर वेंडलाइज करने की कोशिश की, चीजों को पुलिस की गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की, पूरे के पूरे कनॉट प्लेस में जो भी चीज उन्हें दिख रही थी वो उसको तोड़ रहे थे, बैरिकेड्स को तोड़ा, बैरिकेड्स को छलनी कर दिया, पत्थरबाजियां की, आरएएफ के जवानों को घेर घेर करके मारने की कोशिश की, तो दिल्ली पुलिस के जवानों ने लाठीचार्ज किया, रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवानों ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इसमें समस्या क्या है? लेकिन सौरभ दास, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने क्या किया? अब वो दिल्ली पुलिस के जवानों को और इस देश की सरकार को धमकी दे रहे हैं कि एक एक दिल्ली पुलिस के जवान जिन्होंने छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज की, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, उनके खिलाफ केसेस दायर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हाई कोर्ट तक जाएंगे। हर एक पॉसिबल चीज सौरभ दास अपनी वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे और दिल्ली पुलिस को धमकाते हुए नजर आ रहे। मैं चाहूंगा आप सबसे पहले इस पूरी वीडियो को सुनिए और देखिए कि सौरभ दास की क्या थिंकिंग है, कॉकरोच जनता पार्टी की क्या थिंकिंग है कि जो दिल्ली पुलिस के जवान केवल अपना कार्य कर रहे थे, अब ये उनको धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो को सुनिए। 20 जुलाई 2026 को जिस तरीके का क्रूरता दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवानों ने दिखाया यहाँ के पीसफुल प्रोटेस्टर्स के लिए, वैसा क्रूरता जवाबदेही के बगैर हम लोग नहीं जाने देंगे। तो जैसे हम लोग ने पहले भी अनाउंस किया, हर एक ऑफिसर जिसने सीधा बच्चों के ऊपर हमला किया, सर फोड़ा, हाथ तोड़े, पैर तोड़े, थप्पड़ मारा, छोटी बच्चियों का, लड़कियों का मोलेस्टेशन किया, सेक्सुअल असॉल्ट किया, वो एक एक पुलिस ऑफिसर को हम लोगों ने चेतावनी दी है कि हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, सब याद रखा जाएगा एंड हम लोग भूलेंगे नहीं कि क्या हुआ उन लोगों के साथ। एंड इसी वजह से हम लोग एक वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं। उस वेबसाइट में हम लोग सारे प्रदर्शनकारियों को रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन पुलिस वालों ने उनके ऊपर हमला किया, अटैक किया, उनका सर फोड़ा, अगर उनका आपके पास पिक्चर्स है, अगर उनका आपके पास वीडियोस है, तो वो आप अपलोड करें। हमारा कॉकरोच जनता पार्टी का जो टीम है वो उसको छांटेगा, आइडेंटिफाई करेगा, एक एक पुलिस वाले को हम आइडेंटिफाई करेंगे एंड उनके खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल करेंगे, ये बोलते हुए कि एफआईआर उनके खिलाफ फाइल होना चाहिए। अगर दिल्ली पुलिस एफआईआर नहीं फाइल करती है ऐसे दहशतगर्दों के खिलाफ, तो हम लोग कोर्ट भी जाएंगे। पूरा का पूरा जो इंडिया है, वहां के सारे लॉयर्स हमें हेल्प कर रहे हैं इस चीज के लिए, उनको भी तहे दिल से शुक्रिया। हम लोग कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से ऑर्डर लाएंगे कि ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर हो। एंड आप ये मत सोचिए कि एफआईआर हो गया एंड हम लोग भूल जाएंगे। ये लिस्ट बनेगा, ऐसे पुलिस वाले नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के लिए नहीं है, ये हमारे सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखने के लिए नहीं है, ये गुंडे हैं। जब टाइम आएगा हम लोग इंश्योर करेंगे कि वो एक एक पुलिस वाला जेल जाएगा, जेल के सलाखों के पीछे जाएगा। पुलिस अकाउंटेबिलिटी तय होगा और बहुत जल्दी ये टाइम आ रहा है, ये हमारा वचन है सब लोगों को। तो सुना आपने
कैसे ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के जवानों को, एक एक जवान के खिलाफ हम लोग कोर्ट जाएंगे, उनके खिलाफ एफआईआर फाइल करेंगे, और इसके लिए ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक ऑफिशियल पोर्टल तक लॉन्च कर दिया है। अब भाई स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, मान लेते हैं दयनीय स्थिति है, गलत हुआ, लेकिन स्टूडेंट्स की आड़ में जो लोग आए हुए थे, कॉकरोच जनता पार्टी की आड़ में जो लोग आए हुए थे, क्या सीजेपी उसके लिए भी एक ऑफिशियल वेबसाइट तैयार करेगी जिसमें कि लोग ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके डाल सके, और कॉकरोच जनता पार्टी के लोग क्या उन लोगों के खिलाफ भी एफआईआर करेंगे जो लोग जंतर मंतर पर पत्थरबाजी कर रहे थे? क्या उनके खिलाफ भी सौरभ दास इसी प्रकार की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलेंगे कि भाई ये गलत हुआ, ये सारे के सारे दंगाई है, इनके खिलाफ एक्शन लो? सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे क्या उन लोगों के लिए? नहीं जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उस भीड़ को बैक सपोर्ट देने का काम इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी करते हुए नजर आ रही है। और यह साफ तरीके से दिख रहा है कि दिल्ली पुलिस के जवानों ने लाठीचार्ज किया एनार्किक सिचुएशन को संभालने के लिए, तो उनके खिलाफ हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। हालांकि वो अलग बात है कि शायद सुप्रीम कोर्ट से भी इनको फटकार खा करके ही वापस आना पड़े। और धमकी देखिए कि भाई पूरे देश के वकील हमारे साथ में। किन वकीलों की बात कर रहे हैं आप? सलमान खुर्शीद हैं, या फिर कपिल सिब्बल, या फिर अभिषेक मनु सिंह भी? यही ये जो लेफ्ट लॉबी के लॉयर्स हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं ना आप, कि पूरे देश के वकील आपके साथ खड़े हुए हैं। ये पूरे देश के वकील नहीं हो सकते। और अगर आप इस प्रकार की जो धमकी दे रहे हैं कि आप दिल्ली पुलिस के जवानों के ऊपर हमला करेंगे, दिल्ली पुलिस के लोगों के ऊपर आप अलग तरीके से एक पोर्टल लॉन्च करके उनको कोर्ट में हमला करने की जो बात आप कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी उचित नहीं दिखती है। क्योंकि दिल्ली पुलिस केवल अपना काम कर रही थी और उनको पूरा स्वतंत्र अधिकार है इस काम को करने का। उन्होंने ऐसी क्या समस्या पैदा कर दी भाई, ये नहीं समझ में आता है। उन्होंने यही किया ना कि जो भी वहां पर चीजों को वैंडलाइज कर रहे थे, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। उनको उस भीड़ को पीछे हटाने के लिए जो संसद भवन के अंदर जाकर के उपद्रव वाली स्थिति पैदा कर सकती थी, उनको पीछे किया आंसू गैस के गोले छोड़ करके। मैं तो जानना चाहता हूं कि सौरभ दास इस चीज के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे कि जिन आरएएफ के जवानों के ऊपर, जिन लोगों ने, जिन दंगाई भीड़ ने, स्टूडेंट्स तो नहीं बोलूंगा मैं उन्हें, देवर नॉट स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए इस देश की सिंपैथी है और पूरे के पूरे देश की सिंपैथी है उनके लिए। लेकिन उन लोगों के खिलाफ कब कॉकरोच जनता पार्टी इस प्रकार का स्टेटमेंट रिलीज करेगी कि भाई ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने हमले किए आरएएफ के जवानों के ऊपर, उनको लातों से मारा, वो तस्वीर देखने में इतना ज्यादा बुरा लगता है। उन लोगों के ऊपर डंडों से हमले किए, उनके ऊपर पत्थरबाजी की, बेचारे आरएएफ के जवान बच बच करके भाग रहे थे। कुछ एक आध तस्वीर तो ऐसी भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, हालांकि उसकी पुष्टि हम नहीं करते, कि उनके ऊपर तलवार से हमले करने की कोशिश की गई। क्या उन लोगों के भी फोटोज को चिन्हित करके सौरभ दास या फिर अभिजीत दीपके या फिर आशुतोष रांका ये सब डालेंगे अपने उस वेबसाइट पे या फिर उस वेब पोर्टल पे जिसपे कि आप बात कर रहे हैं कि भाई हम इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करने का काम करेंगे? क्या उनके खिलाफ भी एफआईआर लॉन्च करने का काम कॉकरोच जनता पार्टी करेगी? क्योंकि वो सारी की सारी भीड़ तो इसी बहाने आई हुई थी कि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट तो आपका ही खराब हुआ। प्रोटेस्ट के नाम पर जो ये जो दंगाई भीड़ आई थी, उसमें डिफेमेशन किसका हो रहा है? डिफेम कौन हो रहा है? आप हो रहे हैं, तो आप उसकी भी बात कीजिए, लेकिन आप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो राजनीति है ना साहब, जब किसी को भी एक बड़ी भीड़ का साथ मिल जाता है तो वो अपनी पॉलिटिक्स संभालने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और इस वक्त आशुतोष रांका, सौरभ दास या फिर जितना भी अभिजीत दीपके, ये प्रॉपर जो गैंग है, या फिर जो वहां पर आईसा के लोग बैठे हुए थे, एसएफआई के लोग बैठे हुए थे, एआईएसएफ के लोग बैठे हुए थे, वो सब यही करने का काम कर रहे हैं। और ये देख करके निराशा होती है कि दिल्ली पुलिस के जवान, जो इसी दिल्ली को हमेशा सुरक्षा के घेरे में रखते हैं, जो इसी दिल्ली में बड़े बड़े हो रहे जो केसेस होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दिल्ली देश की राजधानी, इसके ऊपर तो भाई दुनिया भर के आतंकी संगठनों की नजर रहती है, लेकिन आपके और हमारी नजरों से बचते हुए दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल सेल होते हैं वो उन आतंकवादी गतिविधियों को भी पकड़ने का काम करते हैं। आतंकियों के खिलाफ एक स्पेशल टीम बनाई जाती है और उनके खिलाफ भी एक्शंस लेने का काम यही दिल्ली पुलिस कर रही होती है। अगर दिल्ली पुलिस उस दिन एक्शन मोड में नहीं रहती तो इस बात की गारंटी कौन दे सकता था? क्या इस बात की गारंटी अभिजीत दीपके इन रिटर्न दे सकते थे कि संसद के अंदर यह भीड़ जाकर के किसी प्रकार का उपद्रव नहीं मचाती? जो तस्वीरें हमने नेपाल, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश से देखी, या फिर इस बात के रिटर्न में यह दे सकते थे, सौरभ दास दे सकते थे कि यह भीड़ किसी भी दिल्ली पुलिस के जवान को मारती पीटती नहीं।
क्योंकि तस्वीरें तो हमने साफ तरीके से देखी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अर्थ क्या बनता है कि आप दिल्ली पुलिस के लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पीछे एक भीड़ आ चुकी है और आपको उस भीड़ की बैकिंग है, और उसी भीड़ के सहारे अब आप इस देश के लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं, इस देश की सुरक्षा को चुनौती दे रहे हैं और इस देश के सुरक्षा कर्मियों को चुनौती दे रहे हैं। हमने इसी प्रोटेस्ट के अंदर देखा कि कैसे इंडियन आर्मी को गाली दी गई। हालांकि बाद में उस लड़के ने माफी मांगी जब उसको इस बात का इल्म हुआ कि नहीं, ये गलत हो जाएगा, इसके लिए हमारे ऊपर बहुत सारे एक्शंस हो जाएंगे। लेकिन अब तस्वीरें साफ तरीके से हमारे सामने हैं कि कैसे सीजेपी की आड़ में क्या कुछ चल रहा था और सीजेपी अब किस प्रकार के एक्शंस की तैयारी कर रही है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी वीडियो को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।